नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे अच्छे विचार शेयर करते हैं। हम अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए, अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए हमें कुछ आध्यात्म का भी रास्ता अपनाना चाहिए। हमें कुछ आध्यात्म से भी सीखना चाहिए। आध्यात्म, पूजा, एकांत, शांति जरूरी है, अति आवश्यक है। जब हम एकांत और शांति में बैठते हैं और अपने लिए सोचते हैं और अपने आप को आध्यात्म में श्रद्धा भाव से समर्पण कर देते हैं और फिर हम अपने लिए सोचते हैं, तो हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम जब भी सोचें, विचार करें, अच्छे विचार रहें, अच्छी सोच रखें, अच्छे नीति नियम हों जो अपने लिए भी बेहतर हों, दूसरों के लिए भी बेहतर हों। हमारे सोच विचार ऐसे हों जो कि सबके लिए अच्छे हों, हमारे लिए भी अच्छे हों। कभी भी हम ऐसे विचार ना रखें, कभी भी हम ऐसे सोच ना रखें हम हर जगह रोते रहें, हर जगह अपने दुख की, अपने सुख की चर्चा करते रहें। इससे क्या होता है? इससे कुछ दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपकी अहमियत कम होती है, आपकी अपनी वैल्यू कम होती है। आप अपने दुख भी किसी को बताते रहें, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, चौथे दिन वो भी आपसे दूर किनारा कर लेगा। चाहे सुख कहें चाहे दुख कहें, ये चीज़ें आपके अपने अहमियत के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपने आप को संयम रखें, शांत रखें। हर व्यक्ति से, हर इंसान से आप कोई भी चीज़ बार बार कहेंगे तो आप अपने लिए ही नुकसान करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी आध्यात्म में रहें, विचार में रहें, पूजा अर्चना करें, अंतर ध्यान करें, तब आप खुद अपने आप से सोचें, अपने आप से विचार में, अपने आप से शक्ति मांगे, अपने भगवान से खुद ही मांगे कि जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है, वो सुख हो या दुख हो, उसे जीने के लिए, उसे उसका उपयोग करने के लिए आपके पास समझ हो, आपके पास शक्ति हो। ऐसी चीज़ें मांगना, किसी से भी किसी की मदद भी कर सको, और कभी किसी की मदद करके किसी और से मत कहना कि मैंने किसी की मदद करी, ये आपका अपना नुकसान होगा। मदद करके किसी की मदद कहने वाले अपना नुकसान करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की मदद ना कर सको तो किसी की बुराई भी ना करो। ऐसा सोच रखो, ऐसे विचार रखो। कर दिया तो अच्छा है, ना किया तो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन किसी की कम से कम बुराई ना करो। जब भी आप अंतर्ध्यान हो, ईश्वर से कुछ भी मांगें तो आप अपने लिए मांगें कि कम से कम जो भी हमारी परिस्थिति है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, उसको बर्दाश्त करने की, उसको सहने की हमें क्षमता दें, हमें शक्ति दें कि हम उस परिस्थिति से निपट सकें और अपना आत्मबल, आत्मसंयम उपयोग कर सकें। निडर होकर हम उस परिस्थिति का सामना कर सकें। ऐसा ना कि किसी और के भरोसे अपने सुख दुख की परीक्षा लें, अपने सुख दुख दूसरों के भरोसे उसे निकालने की कोशिश करें, तो आप तो दुखी हर वक्त रहेंगे। दूसरों के सुख देखना और अपने दुख को गिनना बंद कर दीजिए, अपने आप सुखी हो जाओगे। ये बहुत विचार करने की बात है, विचार करना चाहिए ऐसा आपको। कभी भी परिस्थिति किसी के अनुकूल नहीं होती और किसी के प्रतिकूल नहीं होती। होती है तो आती है और जाती है, कुछ दिन ज़्यादा रहती है, कुछ दिन कम रहती है, किसी के पास ज़्यादा दिन टिकती है, किसी के पास कम टिकती है। ये परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, ये परिवर्तनशील हैं। आज हैं कल नहीं होंगी। आज दुख है कल सुख भी होगा। हो सकता है दुख ना बर्दाश्त हो रहा है, उसे बर्दाश्त करने की आदत डालिए। अपनी आत्मशक्ति में अपने आत्मबल विकसित कीजिए, शक्ति को बढ़ाइए उसे बर्दाश्त करने की। दुख होता किस लिए है? दुख में ही तो लोग भगवान को याद करते हैं। सुख में कौन याद करता है? सुख में तो लोग अखबार में छपाते हैं कि हम सुखी हैं, लोगों को गिनाते हैं हम सुखी हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं। इसलिए दुख को बर्दाश्त करने की आदत, क्षमता, आत्मशक्ति, आत्मबल विकसित कीजिए। उससे निकलने की शक्ति मांगिए, उससे निकलने का युक्ति मांगिए।
ईश्वर आपकी सुनेगा, जरूर सुनेगा। कुछ दिन, तुरंत नहीं, कुछ दिन होगा। कोई देने वाला तुरंत तो देता नहीं, क्योंकि आपने भी तो कुछ किया है ऐसा कि जो बगैर पूछे किया है, तो वो मांगने पे तुरंत क्यों देगा। इसलिए आपको भी सोचना समझना चाहिए। कर्म का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आपकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, कोई नहीं, परिस्थितियाँ, प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है कि आप किस दुख में, किस चीज़ में, किस सुख में क्या बर्दाश्त कर सकते हो, क्या क्षमता है आपके पास। वो क्षमता आपको निखारना चाहती है, दुख इसीलिए देती है। आप बर्दाश्त कर सकते हो तो करो। परीक्षा उसी की होती है जो पढ़ता है, परीक्षा उसकी नहीं होती जो नीति नियम से विरुद्ध जाता है। जो नियम से चलेगा, परीक्षा प्रकृति उसी की लेगी कि कितने दिन तू नियम का पालन करेगा। हमेशा प्रकृति आपको डिगाएगी, आपकी परीक्षा लेगी। भगवान आपको डिगाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, तो कितना बर्दाश्त कर सकता है। अपनी बर्दाश्त की क्षमता को डेवलप कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे विचार रखिए, ऐसे अपने विचार रखिए। अपने आप को एक एक नियम के अंदर बांध के रखिए। बंधन कभी दुखदाई नहीं होता। एक बंधन में, नियम में, नियत बांध के तो चलिए अपने आप को, हमेशा सुख मिलेगा। स्वतंत्रता कभी कभी बहुत पीड़ादायी होती है, बहुत कष्टदायी होती है। आप चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कुछ बोले ना कोई, मुझे कुछ समझे ना कोई, मैं जैसा चाहूँ ऐसा करूँ। ऐसा कभी भी असंभव है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि जो आप चाहेंगे वही होगा और दूसरा जो चाहे वो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को विचारों में, अच्छे विचारों में रखें। नमस्कार। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और जरूर कर दें, लाइक कर दें।